नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में हम क्या बनाएंगे? क्या है हमारी इनकम स्टेटमेंट कंपनीज की? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम बना रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम नोट नंबर, तीसरा कॉलम प्रीवियस ईयर वैल्यू, चौथा कॉलम करंट ईयर वैल्यू, पांचवा कॉलम एब्सोल्यूट चेंज, लास्ट कॉलम परसेंटेज चेंज। एग्जैक्टली सेम हेडिंग्स हैं, एग्जैक्टली सेम हेडिंग्स है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की। कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एग्जैक्टली सेम हेडिंग्स हैं। तो फर्क क्या? ऑब्वियसली कंटेंट। पर्टिकुलर्स में उसमें बैलेंस शीट था, इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। आपको याद होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ज्यादा जरूरी तो क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की सीक्वेंसिंग बताना, जो कि हमें बताएगा आगम। बताओ बेटा सबसे पहले। बिल्कुल ठीक। फिर गुड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम विल गिव यू टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम टोटल आ जाएगा। एक्सपेंसेस में सबसे पहले बड़ी तेज शुरू किया था, स्पीड ब्रेकर आ गया। बोलो बेटा, मेन तो एक्सपेंसेस है। सर मुझे तो इतना याद है। जल्दी बोलो, सही बोल रहे थे ना? बोलो बोलो, आपको बोलना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं कर सकते आप। मैं इतना खुश कि यार बच्चा तो याद करके आया है, मतलब मैं, मेरे को बहुत खुशी हुई थी। थोड़ी और खुशी दे दो बस सर, इससे ज्यादा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप दे सकते हैं वो खुशी? नहीं सर नहीं। मिस्टर त्यागी, गिव मी सम खुशी। वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैंने आपको क्या बताया था? मैं चैप्टर 1 का एक पर्पस था। मेडिटेट। एक्सपेंसेस, आप बताएं बेटा। बहुत ही शर्म की बात है, मतलब इतना स्ट्रेस देने के बाद उस चीज पे कि प्लीज, ये तो आपको ऑप्शन नहीं है, इसको तो याद कर लो। मतलब मैंने 4-5 क्लासेस एक ही चीज कराता रहा इस दिन के लिए। आप बताओ बेटा प्लीज। करेक्ट, करेक्ट। ऑफ 3 चीजों की। तो पहला हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बिल्कुल ठीक। दूसरा हो गया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बिल्कुल ठीक। फिर होता है चेंज इन इन्वेंट्री। किन 3 चीजों की? मटेरियल ऊपर जा चुका है, अब क्या बचा? वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है ना, ध्यान रखना है चेंज इन इन्वेंट्री। हाँ जी। बस सर, उसके बाद थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है कि कौन सा है। गुड, वेरी गुड। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और लास्ट में अदर एक्सपेंसेस। तो चेंज इन इन्वेंट्री के बाद आया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर लास्ट में अदर एक्सपेंसेस। फिर हो गया टोटल एक्सपेंसेस। फिर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये तो यूज होगा यहाँ पे, ये तो यूज होगा यहाँ पे। आपके पास ऑप्शन नहीं, नहीं सर क्वेश्चन में तो दिया होता ना। अब ये तो फॉर्मेट है, ये तो स्टेटमेंट ऑफ, मुझे ये एक्सप्लेन करना है, ये तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट है, ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स का कॉलम तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो ये हेडिंग्स हैं, वो तो सेम है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो या कंपैरेटिव इनकम, तो ये फॉर्मेट नहीं, ये फॉर्मेट यहाँ पे ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या तुम ए माइनस बी नहीं कर पाओगे? वो तो ऑब्वियसली कर पाओगे। इसको किस ऑर्डर में प्रेजेंट करना है? बैलेंस शीट तो फिर भी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको क्वेश्चन में आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में दे रखी हो, हाई प्रोबेबिलिटी, नॉट ऑलवेज। इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चंस कैसे दे रखे होते हैं। ये दे रखे हैं इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन, ये दे रखे हैं, आइटम्स दे रखे हैं। आपको तो आइटम्स ऑर्डर में अरेंज करने पड़ेंगे और प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाना पड़ेगा। टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर, ऐसे है। और ज्यादा चांसेस किसके आने के होते हैं? इनकम स्टेटमेंट। ज्यादा चांसेस किसके होते हैं? वो कोई रीजन नहीं है, मतलब पास्ट ट्रेंड के चांसेस ज्यादा हैं, आने को कुछ भी आ सकता है। तो सब आपका इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए।
चलो कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्लियर है। कंपेरेटिव कॉलम्स की बात करी जाए तो 4 होते हैं कंपैरिजन के कॉलम, प्रीवियस ईयर वैल्यू, करंट ईयर वैल्यू, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सीधा, ठीक है।